फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मैं इससे पहले ऑलरेडी आपको 4 पार्ट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो उन 4 पार्ट्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है मैं आपको फटाफट उसका रिव्यू दे देती हूँ और उसके बाद हम आज का वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया है। अगर आपने अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पार्टनरशिप अकाउंट्स की तो फटाफट से देख लीजिएगा। ये सारी चीजें जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं ये मैं ऑलरेडी आपको वहाँ पे कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारी सेकेंड वीडियो स्टार्ट होती है जो मैंने आपको सेकेंड पार्ट में करवाई है, तो उसे भी फटाफट से देख लीजिए। नहीं देखी है तो फटाफट से उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको जो थर्ड यूनिट में कराई है, जो थर्ड पार्ट में हम लोगों ने किया है वो चीज़ भी अब आप देख लीजिए। उसके बाद हम आज वाली यूनिट के साथ स्टार्ट कर लेंगे। आज वाली नहीं, मतलब इसके बाद फोर्थ यूनिट और आएगी जिसके अंदर हमने डिफरेंस के बारे में बात करी है, फ्लक्चुएशन एंड फिक्स्ड अकाउंट की, जो कि ये रहा, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसे भी अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हमारा आज का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ मिस आउट हो गया है तो आप फटाफट से उन वीडियोस पे जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाले लेसन्स की आप लोगों को क्या है नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, नए नए क्विजेस करते हैं। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ्स देती हूँ यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बात एंट्रीज इन रिलेशन टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं रिजर्व्स में तब हमारी कौन सी एंट्री पास होती है? तब हमारी एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व। अगर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस के ऊपर, जब हमारे पास प्रॉफिट्स हुए हैं तब हमारी एंट्री क्या होती है? तब हमारी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इंडिविजुअल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग क्या है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारी ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब होगा? जब हमें लॉसेस हो रहे हैं। तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री कैसे होगी? उस केस के अंदर हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर भी क्या है, जो हमारा लॉस शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पार्टनर्स की एंट्री होगी। फिक्र मत कीजिए, लास्ट में मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जितने भी इंटरेस्ट होते हैं कैपिटल के ऊपर वो हमारे यहाँ पर आते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे क्या आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है जब हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारी सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, जो भी हम सैलरी दे रहे हैं कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को वो यहाँ पे आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड के अंदर। टू रिजर्व, रिजर्व कहाँ पे आएंगे? हमारे डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, अब जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं इंडिविजुअल कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट के अंदर तो वो हमारे कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड के अंदर। लेकिन अगर हमें लॉसेस हुए हैं और अगर हम वो शेयर कर रहे हैं इंडिविजुअल पार्टनर्स के साथ तो वो कहाँ आएंगे? हमारे क्रेडिट साइड पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्या है, कुछ गारंटी होती है मिनिमम प्रॉफिट की, तो उसको किस तरीके से करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। इट मीन्स टू एश्योरेंस टू गिव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का क्या मतलब है कि हम एक अश्योरेंस दे रहे हैं पार्टनर्स को कि ठीक है हम इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है आपस में बांटेंगे। इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ गारंटीड पार्टनर इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट then deficiency is borne by the guaranteeing partners in their agreed ratio। अब इसका क्या मतलब है,
अगर जो हमारा एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, जो हमें गारंटी हमने दी थी पार्टनर्स को, ठीक है, वो लेस है जो हमने अमाउंट तय किया था। मान लीजिए 100 रुपये हमने तय किया था कि 100 रुपये अगर हमारे होंगे तो हम उसको इस रेशियो में बांटेंगे, लेकिन हमारे प्रॉफिट्स कितने हुए, 90 हुए, ठीक है, तो हमारे पास कितना लेस हुआ, 10 रुपए लेस हुआ ना। तो उस 10 रुपए को भी जो हमने पार्टनर्स के साथ गारंटीड रेशियो थी, उसी रेशियो में क्या कर लेंगे, उसको बांट लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, पहले आप इसके स्टेप्स देख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल्स से उसको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब इसमें जो स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, गारंटी एग्रीमेंट के अंदर। वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट देखना होता है कि हमारा एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस जो है कितना है गारंटीड पार्टनर का। इसके अंदर जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, डेफिशिएंसी इज इक्वल्स टू गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब है, जो हमारी गारंटीड अमाउंट थी कि हमने बोला था 100 रुपये बांटेंगे, बट जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आया वो कितना आया, 90, ठीक है। तो हमारी डेफिशिएंसी हमें पता चल गई कि 10 रुपये हमारी डेफिशिएंसी है। या फिर कैसे निकालेंगे, गारंटीड अमाउंट कितना है, हमारा है 100 रुपये, प्लस एक्चुअल शेयर ऑफ लॉसेस कितना हुआ हमें, 90, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू कितना आया, अगेन हमारी डेफिशिएंसी कितनी आई, 10 रुपये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट डेफिशिएंसी अमंग गारंटिंग पार्टनर्स इन देयर गारंटिंग रेशियो। अब जो डेफिशिएंसी आई है, जितनी की हमें कमी हुई है, हम उसको किस रेशियो में बांटेंगे, उसी रेशियो के अंदर बांटेंगे जितनी हमारी गारंटिंग पार्टनर्स ने डिसाइड की थी। डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल प्रॉफिट लॉस अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इफ देयर इज नो गारंटी एग्रीमेंट। अगर हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। रिकवर शेयर ऑफ डेफिशिएंसी फ्रॉम द गारंटिंग पार्टनर्स एंड गिव क्रेडिट फॉर द सेम टू गारंटीड पार्टनर। अब वो क्या कह रहा है, जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उस पार्टनर से हम उतना अमाउंट ले लेंगे और उस पार्टनर को दे देंगे सेम अमाउंट जिसको उसने गारंटी किया था कि इतना प्रॉफिट तो हमें आएगा ही आएगा। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है ए बी आर पार्टनर्स, ए और बी क्या है, हमारे पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो किस रेशियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, 2:1। दे एडमिट सी, उन्होंने किसको लेकर आए बिजनेस के अंदर, सी को, विद 1/4 शेयर विद गारंटीड शेयर ऑफ 25,000। वो सी को लेकर आए हैं 1/4 शेयर के साथ विद गारंटीड शेयर ऑफ 25,000, कि उसको 25,000 कितने शेयर्स मिलेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹76,000, और जो प्रॉफिट हुआ है उस साल में कितना हुआ है, 76,000। तो 76,000 में से 25,000 तो हमें सी को देने ही देने हैं, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका अब हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक न्यू रेशियो निकालेंगे। अब उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी का शेयर कितना है, 1/4, ठीक है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ वो कितना बचा हमारे पास, 3/4, ठीक है, क्योंकि 1/4 तो सी का हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 3/4 टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। अब हम उसको ए एंड बी में डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में, 2:1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 2:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3:4 को अब हम 2:3 में कर रहे हैं, राइट, क्योंकि जो ए का है वो कितना है, 2 है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो 2:3 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2:4, यानी कि 1/4, सॉरी हाफ आ जाएगा, ठीक है, हाफ आ गया। हाफ किसको मिल रहा है शेयर, ए को, ठीक है। अब बी की बारी करते हैं, बी के अंदर भी सेम करेंगे, 3:4 लेंगे, ठीक है, 3:4 क्योंकि हमारा बैलेंस था, मल्टीप्लाई बाय 1:3, क्योंकि उसका कितना शेयर है, 1 है ना, ये 1 है ना, तो इस वजह से इसको 1:3 कर दिया। तो इसके पास कितना शेयर बचा, इसके पास बचा 1/4, ठीक है। तो सी और बी के पास कितने कितने शेयर हो गए, 1/4 और ए के पास कितना है, हाफ, ठीक है। अब सी की जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, 76,000 में से उसको 1/4 मिलेगा, तो कितने हो गए उसके पास,
19,000 हो गई, लेकिन हमने उसको गारंटी कितने की दी थी? हमने उसको गारंटी दी थी 25,000 की। तो हमारे पास डेफिशिएंसी कितने की हुई? 6,000 की। तो ये जो 6,000 है, ठीक है, तो वो ए और बी पार्टनर्स जो हैं आपस में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके अंदर डिवाइड करके जो है सी को देंगे। तो सी की कितनी, ए की कितनी थी? 2/3 उसने कहा था ना कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डेफिशिएंसी कितने की है? 6,000 की है। तो जब हम इसको 2/3 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4,000। इसी तरीके से जब हम बी को करेंगे, बी का जब हम 1/3 निकालेंगे 6,000, तो उसका आंसर कितना आएगा? 2,000। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो बेधड़क कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपको फटाफट से उसका सॉल्यूशन दोबारा से समझाने को तैयार हूँ। दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वर्ड्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत कि मैं क्या सोचूंगी, मैंने समझाया है उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में लेकर आने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया, 2 बार पूछो, 50 बार पूछो, आपकी मर्जी है। जब तक आपको समझ में ना आए आप तब तक पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देख लीजिए। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हमारे प्रॉफिट कितना आया? 76,000, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ए की कैपिटल कितनी है? अभी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हाफ हमने देखा था कि हाफ उसको मिलेगा प्रॉफिट का, ठीक है। तो 76,000 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 38,000। 38,000 आ गया। अब उसको डेफिशिएंसी भी तो देनी है सी को डेफिशिएंसी उसको कितनी देनी है? 2/3 देनी है 6,000 की। तो कितनी आई? 4,000। तो इस 38,000 में से हम 4,000 को माइनस करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी? ए की कैपिटल 34,000, ठीक है। इसी तरीके से बी की कैपिटल निकालेंगे। बी को कितना प्रॉफिट मिलना है 76,000 में से? 1/4। तो जब हम इसका 1/4 करते हैं तो कितना आया? 19,000। अब उसको भी डेफिशिएंसी देनी पड़ेगी उसको, लेकिन कितनी डेफिशिएंसी देनी है? 1/3। 1/3 ऑफ 6,000 तो कितना हुआ? 2,000। तो बी की कैपिटल कितनी आई? 17,000, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें सी को कितना देना है? सी को हमें देना था टोटल 25,000, लेकिन जब हम इसका 76,000 का 1/4 करते हैं तो कितना आता है? 19,000। 19,000 आएगा तो कितनी कमी है हमारे पास? 6,000 की। जो कौन ऐड कर रहा है डेफिशिएंसी को, कौन रिकवर करेगा? ए और बी। तो ए ने कितना दिया? 4,000। बी ने कितना दिया? 2,000। तो होगा हमारे 6,000 कंप्लीट। हो गया सी के पास 25,000, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल करके देख लीजिए। दोनों का जैसे ही आप टोटल करोगे तो हमारा 76,000 आ जाएगा, यानी कि हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हुई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मजा आया हो आज के लेसन के अंदर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो फ्रेंड्स, जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में फटाफट से। थैंक यू एवरीवन।